तो आज की अपनी ट्रेन यात्रा होने वाली है पूजा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, जो कि अजमेर और जम्मू तवी के बीच में चलती है। लोगों के लिए मैं निकल चुका हूँ एक बहुत ही लंबी यात्रा पे। आई थिंक हो सकता है कि मैं 1 महीने तक अपने घर से बाहर रहूँ। अब टिकट लेने के लिए लाइन बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जर्नल का एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। ये जो कोच आप देख रहे हो, ये कोई जनरल कोच नहीं है, ये है स्लीपर कोच। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वैसे आप लोगों ने शायद देखा होगा कि बहुत दिनों से मेरी कुछ ट्रैवलिंग की कुछ वीडियो वगैरह नहीं आ रही, लेकिन अब से रोजाना शाम को 5 बजे मेरी एक शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो मेरी आपको आई थिंक आ जाएगी। 1 से 2 दिन के बाद मेरी लॉन्ग वीडियो आ जाएगी। जो भी सारी वीडियो रहेगी टोटली आपको ट्रेन जर्नी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उस चीज़ को रिलेटेड रहेगी। आप लोगों के लिए मैं निकल चुका हूँ एक बहुत ही लंबी यात्रा पे। आई थिंक हो सकता है कि मैं 1 महीने तक अपने घर से बाहर रहूँगा। अब थोड़ा बजट मेरा सेट हो गया है, क्योंकि वीडियो ना आने का रीज़न एक ही यही है कि मेरे पास थोड़ा बजट वगैरह सेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वीडियोस वगैरह नहीं ला पा रहा था। अब आपको रेगुलर बेस पे वीडियो मिलेगी। वीडियोस के अंदर कंटेंट ऐसे होने वाले हैं शायद आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखा हो। तो फर्स्ट जर्नी के लिए आप वेट करें, इंतजार करें कब मेरी आप लोगों को पहली वीडियो देखने वाली है। तो उस चीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो बस मुझे क्या चाहिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, जिसके कारण मैं और अच्छे से कंटेंट ला पाऊँ। आप लोग मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो यहाँ पर, जहाँ पे भी आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हो, इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब पे, तो कृपया करके जहाँ पे आप मुझे देख रहे हो तो सभी चीज़ों पे आप मुझे फॉलो ज़रूर कर ले। आप लोगों से विनती है मेरी, क्योंकि देखो यार, मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है। आप लोग अगर मुझे प्यार दिखाओगे तभी तो मैं आप लोगों को प्यार दिखा पाऊंगा। तो कृपया करके यार सपोर्ट जरूर करें। तो फिलहाल मैं हूँ अभी अपने पटौदी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से जा रहा हूँ मैं रेवाड़ी। की बात आगे करेंगे कि अब मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। वैसे तो आज की अपनी ट्रेन यात्रा होने वाली है पूजा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, जो कि अजमेर और जम्मू तवी के बीच में चलती है, वो भी रोजाना। ट्रेन नंबर है 12413। आज जो इस ट्रेन के अंदर हम सफर करने वाले हैं, मैं हूं, मेरे साथ में एक फ्रेंड और है जो कि ऑलरेडी अजमेर से आ रहा है। मैं इस ट्रेन को बोर्ड करूंगा रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है। ट्रेन का स्लीपर में हमारी टिकट यात्रा हो नहीं पा रही, क्योंकि इमरजेंसी ही मैं यात्रा कर रहा हूँ। 1 हफ्ते पहले मेरा प्लान बना था, तो फिर भी हमारी टिकट बुक नहीं हो पा रही थी। और तत्काल के अंदर तो टिकट करवाना बहुत ही नामुमकिन है, ये लगा लो। तो फिर भी जैसे तैसे करके हम लोगों ने प्लान बनाया जनरल में यात्रा करने का। तो आप लोगों को दिखाएंगे इस ट्रेन के जनरल डिब्बे की यात्रा कैसी होती है। हम पूरी रात ट्रैवल करने वाले हैं जनरल डिब्बे के अंदर। तो देखते हैं। देखो, मैंने कभी सोचा नहीं है, ऑलरेडी पहले भी मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन अब पूरी रात ट्रैवल करेंगे। देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है। आप लोग इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहना। जनरल का एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरे उस बंदे से बात हुई है जो ऑलरेडी पीछे से आ रहा है मेरे साइड से। उसने बोला है कि भाई ट्रेन के अंदर पैर धरने तक की भी जगह नहीं है। तो बोल लगी कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। ना कोई दिक्कत नहीं है, अब ट्रेन आएगी तो पता लगेगा कैसे एडजस्टमेंट होगा। पैसेंजर ट्रेन को बोर्ड करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ रेवाड़ी जंक्शन, क्योंकि ट्रेन मेरी वहीं से ही मिलेगी। तो देखो, पूरी ट्रेन बिल्कुल खाली पड़ी है वैसे तो, पर लेकिन हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अब पहुंच चुके हैं हम रेवाड़ी जंक्शन। बाहर से स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से हमने कटाई टिकट 250 रुपये की। बहुत ही मस्त जुगाड़ है वैसे तो ये। आप डायरेक्ट, अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप फ़ोन पे पेटीएम से कर सकते हो। यहाँ पे आ रही है वंदे भारत, जो कि दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच में चलती है। तो बहुत जल्द इस ट्रेन के अंदर भी हमारी यात्रा होने वाली है। ये ट्रेन डेली चलती है। दिल्ली कैंट से शाम को निकलती है और अजमेर को रात को 11:30-12 बजे तक पहुँच जाती है। इस ट्रेन को निकालने के बाद हमारी ट्रेन का आगमन होता है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। भीड़ देखो भाई कितनी ज़्यादा हो रखी इस ट्रेन के अंदर। ये तो जनरल डिब्बे है। इस भीड़ को देखकर तो मेरा बिल्कुल जी घबरा गया। देखो भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। आज हमारी ट्रेन पूजा एक्सप्रेस बिल्कुल जान लेने वाली है। भीड़ देखो भाई, और हमें तो पूरी रात ट्रैवल करना है। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। ट्रेन को यहाँ से निकाला गया रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और भीड़ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही। आप देखो भीड़ देखो। ट्रेन के टाइमिंग के बारे में आप लोग बता देता हूँ। दोपहर को 2:10 पे अजमेर से निकलने के बाद किशनगंज, फुलेरा, जयपुर, गांधीगढ़, डोसा, बांदीकुई, राजगढ़ अलवर होते हुए यह ट्रेन रेवाड़ी को 7:52 को शाम को पहुंचती है। ट्रेन का वहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। टोटल 360 किलोमीटर की दूरी को अभी तक हम तय कर चुके हैं। अब निकलते हैं नेक्स्ट स्टेशन की ओर। सच में यार, मेरा देख देख कर तो मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मुझे लगता है कि यहीं पे खड़े होकर ही जम्मू तवी पहुंचना पड़ेगा। फाइनली ट्रेन पहुंचती है गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे इस ट्रेन का टाइमिंग है
8:40 ट्रेन का यहाँ पे ओनली 2 मिनट का स्टॉप है। फिलहाल हम दिल्ली NCR के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे एक दोस्त से मुलाकात होती है, जो मेरा दोस्त मेरे साथ में जा रहा है। कैसी लग रही भीड़? मैं जयपुर से खड़ो जा रहा हूँ। तगड़ा ही मज़ा आ रहा है ना? बहुत जबरदस्त। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे भी तगड़ा ही मज़ा आ रहा है। अब ज़्यादा ट्रेन बिल्कुल शांति। मेरे साथ का दोस्त जयपुर से ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी ऑलरेडी इस वीडियो को देखकर बिल्कुल घबरा चुका है। देखते हैं क्या कुछ होगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारी पूरी रात से, हमारी तो 4 रात से। दिल्ली कैंट से निकलने के बाद आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि फ़ोन वगैरह कभी भी यहाँ पे बाहर वगैरह कुछ भी ना निकाले। आप लोग देख पा रहे हो फ़ोन कभी भी खुस सकते हैं। मैं बस आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन बाहर निकाला है। फाइनली ट्रेन हमारी पहुँचती है दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। कितनी सवारी निकली है रे? तो जनरल में कितनी सवारी निकल रही है। दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पे ट्रेन में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी ट्रेन बिल्कुल फुल चल रही है। लोग बस खाना वगैरह खाने के लिए उतरे हैं। फिर हमने डिसीजन लिया कि वापस हम स्लीपर में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों भी ट्रेन आ चुकी है पुरानी दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और आप लोगों ने भीड़ तो ऐसे देख ली, कितनी भीड़ हो रखी है भाई। चढ़ने की बिल्कुल भी जगह नहीं। जनरल की हालत भी देख चुके हैं हम। फिलहाल अभी स्लीपर के अंदर ट्रैवल करेंगे। अभी ट्रेन का जो यहाँ पे टाइमिंग है 9:45 का टाइमिंग है, और ट्रेन का यहाँ पे इंजन चेंज होता है। इसके बाद अपना इंजन चलेगा, ट्रेन साइड में ही चलेगी। यहाँ से ट्रेन निकलती 10:10 तो हमारे पास 10 मिनट का ही समय है। तो इतना खाना वगैरह खा लेते भाई, मिलते हैं आपको 10 मिनट बाद। आप वैसे ऐसा बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि देखो हमारे पास टिकट जनरल की है, और स्लीपर में बिल्कुल भी मत बैठना। अगर आप स्लीपर में बैठते हो तो आपका चालान बिल्कुल डेफिनेटली ही कटेगा। फिलहाल हम स्लीपर डिब्बे के अंदर ही बैठे हैं, हमारे साथ में ही जनरल डिब्बा है। इस ट्रेन का थोड़ा फ़ायदा यही है कि लगातार अब दिल्ली से 10:10 पे निकालने के बाद अब डायरेक्ट ये ट्रेन करनाल रुकेगी। आप ट्रेन की रफ्तार को देख सकते हो। रात में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ऑलरेडी चल रही है ट्रेन की, और ये अभी तक 130 किलोमीटर और लेके जाएगा। टोटल हमारी ट्रेन अभी तक 565 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी है। ट्रेन फाइनली पहुंची अभी करनाल रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे इस ट्रेन का टाइमिंग है रात के 11:28 का। ट्रेन का यहाँ पे ओनली 2 मिनट का स्टॉप है। फाइनली ट्रेन को यहाँ से निकाला गया। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। आप जर्नी का एंजॉय कीजिए। आराम से बैठिए वरना भी। अब गेट के पास बैठ कर ठंडी हवा इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मुझे आ रही थी अब नींद। अब स्लीपर के अंदर मुझे ढूंढनी थी सीट, तो मैं निकल लिया सीट को ढूंढने के लिए। आप लोग देखो लोग कैसे बैठे हैं। ये सामने मेरा दोस्त तो बिल्कुल गेट के सामने बैठा है, जो कि रिस्क ले रहा है। फिर फाइनली हमें एक सीट मिल गई और यहाँ पे हम सो गए। मिलते दोस्तों जब हमारी आंखें खुलेगी। फिलहाल ट्रेन आ चुकी है अपनी अम्बाला कैंट रेलवे जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अम्बाला कैंट जंक्शन पे ट्रेन हमारी अभी आ चुकी है। यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग है 12:57 का। ट्रेन का यहाँ पे ओनली 5 मिनट का होल्ड है। फिलहाल हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, हमें सीट मिल चुकी थी ऐसे रिजर्वेशन के अंदर, बट क्या करें, मजबूरी है। किसी की सीट निकल रही वहाँ पे, जिसके कारण हमें उस बंदे को सीट देनी पड़ी। और फिलहाल अभी हम फिर दोबारा से गेट में ट्रैवल करेंगे। देखो यार कितनी भीड़ है भाई प्लेटफॉर्म पे। ये हमारे हिमांशु जी देखो बोतल लेके बाहर खड़े हैं, ठंडा पानी लेके आए हैं। अभी हमारे सामने आ रही है जम्मू दुरंतो, जो कि दिल्ली से और जम्मू तवी के बीच में चलती है। वीक में 3 दिन। ऑलरेडी इस ट्रेन के अंदर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। वीडियो कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। इस ट्रेन का दिल्ली से लेकर जम्मू के बीच में एक ही स्टॉप है। सीधा जम्मू जाएगी, रुकेगी ना रुके गुरुजी ना रुके। फाइनली जम्मू दुरंतो को निकाला गया। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन को यहाँ से रवाना किया गया। अम्बाला से निकलने के बाद अब आपको एक खास बात बताता हूँ। नींद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहीं पे भी सुला देती है। तो मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो यहाँ पे मैं बिछा के सीट के साइड, बिल्कुल इधर लेफ्ट साइड में सीट है, राइट साइड में सीट है, मैं बिल्कुल बीच में सो गया।
अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मेरी आँख खुल चुकी है। मैं रात को 3 से 4 घंटे सोया, जो कि नीचे ही सो गया था। मौसम देखो बाहर का कितना ज़बरदस्त हो रहा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। दूसरा फोन बनाओ तो खतरनाक रात को अम्बाला कैंट से निकलने के बाद ट्रेन लुधियाना जालंधर होते हुए अब ट्रेन पहुंचेगी पठानकोट रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन फिलहाल अभी लेट चल रही है, आधी घंटे हमारी ट्रेन लेट हो रखी है वैसे। नौ 919 किलोमीटर की जर्नी को तय करने के बाद अभी फिलहाल आ चुकी है हमारी ट्रेन पठानकोट रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे इस ट्रेन का टाइमिंग है सुबह के 5 बजे का। ट्रेन मैंने आपको बताया ट्रेन हमारी बिल्कुल लेट हो रखी है। यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँची 5:47 पे। पठानकोट से निकलने के बाद में मैंने कटवा स्टेशन को स्किप किया, जहाँ पे टाइमिंग था सुबह के 5:31 का ट्रेन का, वहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। फाइनली ट्रेन आ चुकी है हमारी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे। ये हमारी राइट साइड में खड़ी है जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि ऑलरेडी हमारे से पहले पहुँच चुकी है। टोटल 1018 किलोमीटर की दूरी करने के बाद हमारी ट्रेन जम्मू तवी फाइनली पहुंच चुकी है। और ट्रेन अभी भी चली रही है। ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगा जाती है और ट्रेन अभी भी चली रही है। हम उतर चुके हैं। सो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे। बट यहाँ पहुँचने के बाद में सबसे ख़राब मट्टी हो गई यार, सिम का नेटवर्क ही चला गया। बताओ, फ़ोन के अंदर 3 सिम है। एक तो जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक सिम उसमें है, एक दूसरा फ़ोन है उसके अंदर 2 सिम है, भाई के पास 2 सिम है। बताओ सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा यार। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप भी कभी जम्मू साइड में आओ, जम्मू कश्मीर साइड में, तो आपकी भी सिम का नेटवर्क चला जाएगा। दोस्तों करते वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।